बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ टू इनका इंतकाल हो गया है और पाकिस्तान ने भी शोक का ऐलान किया है। पूरी दुनिया के अंदर उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं। इवन कि उन्होंने द ग्रेट ब्रिटेन को बनते उजड़ते टूटते देखा, सूरज गरूब होते देखा। जो कहते थे कि कभी जिंदगी में बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता, जवाल देखा। और आज सूरत हाल ये है कि जिस भारत के ऊपर कब्जा किया, आज वो बरतानिया से मईशत के हवाले से हुजम जो उसका है वो आगे निकल गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि मलका बरतानिया के डायना से ताल्लुकात इंतहाई खराब थे। और एक वो इंटरव्यू जिसने पूरे बरतानिया को हिलाकर रख दिया था, और वो इंटरव्यू देने के बाद डायना जिंदा ना बची। जी हाँ, वो वही फेमस इंटरव्यू है जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची। असल में 1995 के अंदर बरतानिया के अंदर एक इंटरव्यू दिया गया था बीबीसी को। वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले थे मार्टिन बशीर। मार्टिन बशीर की फैमिली पाकिस्तानी थी, लेकिन वो अपनी अर्ली एज के अंदर इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत में चले गए, यानी उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू किया जिसके बाद शाही खानदान के अंदर खलबली मची और मलका बरतानिया के ताल्लुकात शदीद खराब हो गए कि उसके बाद डायना को तलाक हुई और उसके बाद से डायना फिर जिंदा ना बच सकी। और यही वो इंटरव्यू था जिसके बाद मलका बरतानिया और डायना के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि बाद में आप सब जानते हैं कि डायना की जो मौत थी वो किस तरह हुई। और आज तक पूरी दुनिया उनको कह रही है कि ये हादसा नहीं था, ये हुआ क्या था। देखिए, असल में वो इंटरव्यू था मार्टिन बशीर के साथ, और मार्टिन बशीर ने डायना से जो इंटरव्यू लिया उस पर कुछ सवालात ऐसे आए कि डायना ने इंकशाफात करना शुरू किए। असल में लेडी डायना की जो बड़ी बहन थी वो किंग चार्ल्स जो बन गए हैं, जो डायना के उस वक्त के शोहर थे, जो उस वक्त प्रिंस थे, उनके साथ वो डेट कर रहे थे, उनको पसंद करते थे। बाद में डायना से उनकी शादी हुई और उसके बाद उनसे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए और उसके बाद उनकी एक लाइफ चलना शुरू होगी। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कैमिला आई। ये बेसिकली अब जो किंग चार्ल्स की वाइफ है और वो जो क्वीन है, करंट क्वीन है, ये बेसिकली असल वजह उनकी यही थी जिसके बाद ये इख्तलाफ हुए। एक ऑडियो टेप लीक की गई किंग चार्ल्स की और उसमें इनकी आपस में गुफ्तगू थी जिसमें कमीला उनको कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर डायना के इख्तलाफा शुरू हो गए थे, तो उन्होंने क्वीन को कहा कि आप चार्ल्स को समझाएं। लेकिन चार्ल्स इंटरेस्टेड थे कमीला के साथ और उन्होंने अपना ये रिलेशन बरकरार रखा और शाही खानदान ने कभी डायना को एक्सेप्ट नहीं किया। इस सूरत हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, जो उस वक्त की तारीख में, बरतानिया की तारीख में इससे ज्यादा कोई इंटरव्यू हिट नहीं हुआ था। तकरीबन इस इंटरव्यू को उस वक्त 2.5 करोड़ लोगों ने देखा, सिर्फ खाली बरतानिया के अंदर खलबली मच गई। इसमें उन्होंने कहा कि असल में वो इंकशाफत कर रही थी कि मुझे कभी जिंदगी के अंदर शाही खानदान ने अपना नहीं समझा और मेरे खिलाफ वो साजिशें करते रहे। कमीला के साथ उन्होंने कहा कि मेरे खामंद का अफेयर था और ये जो शादी थी इसमें हम 3 लोग शामिल थे, मैं, मेरे खामंद और कमीला, और वो कभी भी मेरे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने शाही खानदान के मुतल्लिक जो इंकशाफत करना शुरू किए कि किस तरह काम करता है। ये बरतानिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी शाही खानदान के मेंबर ने आकर मीडिया के अंदर ये बात की और इनके इंकशाफात किए कि ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे यूज़ करते हैं। कभी मेरे साथ उन्होंने बर्ताव नहीं किया अच्छा, और कभी मुझे अपना फैमिली मेंबर नहीं समझा। सबसे बढ़कर लेडी डायना के पास बहुत सारे शाही खानदान के ऐसे राज आ गए थे जो आज भी ढके छुपे अंदाज के अंदर दुनिया को पता चलते हैं, और दुनिया की खुफिया ताकतों ने लेडी डायना को जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो राज ऐसे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शैतान के पुजारी बर्बाद हो जाएं कि अगर वो राज सामने आ जाते। लेडी डायना असल में इस सूरत हाल के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने वो इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने अपने खामंद, शाही खानदान, मलका से लेकर सबके जितने राज थे कि इनकी फैमिली में क्या होता है, ये कैसे ट्रीट करते हैं, ये दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारे के सारे इंकशाफात उन्होंने कर दिए। लेकिन डायना को ये नहीं पता था कि इस इंटरव्यू के बाद वो जिंदा नहीं बचेंगी। इस पर बीबीसी के खिलाफ इंक्वायरी हुई। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने, जो मार्टिन बशीर है, इन्होंने माफ़ी भी मांगी। 20 साल के बाद जाकर उनको रियलाइज़ हुआ चीज़ ख़राब है
और तकरीबन उन्होंने 25 साल के बाद जाकर कहा कि मुझे रिग्रेट है, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, मैंने उनसे राज सारे उगलवा लिए। इस सारे राज के अंदर डायना के पास कुछ ऐसे राज थे जो आज तक किसी के पास नहीं थे। असल में वो बड़ी खूबसूरत थी और उनके पास राज थे, वो दिल की बड़ी अच्छी थी और बरतानिया के अंदर लोग इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ, उनके साथ भी यही चीज़ रिपीट होने वाली थी कि प्रिंस हैरी को ये कहना पड़ा कि जो हाल मेरी माँ का हुआ वो मेरी बीवी का भी हो सकता है, लिहाजा मैं किसी सूरत ये काम नहीं करूंगा कि इनको यहाँ पर रहने दूं। उसको भी कई राज पता चल गया, वो शाही खानदान से अलग हो गया, वो अब जाकर अमेरिका में सेटल हो गया। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर जो आ रही है उसमें लेडी डायना उसके बाद कार एक्सीडेंट में मारी गई। क्वीन ने जब ये सारा इंटरव्यू देखा तो चार्ल्स को कहा इसको फौरी तौर पर तलाक दे दो वरना ये सारे के सारे राज हमारे उगल देगी। यानी ऐसे राज सामने दुनिया के आ जाएंगे कि दुनिया में शैतान के पुजारी और ये तमाम लोग एक्सपोज भी हो सकते थे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो डायना के पास राज थे, जो उन्होंने बातें की सारी, वो असल में टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इस इंटरव्यू के बाद कुछ अरसे के बाद डायना इस दुनिया से चली गई, लेकिन प्रिंस चार्ल्स ने जो अब किंग बन चुके हैं, इन्होंने 2005 में उसी कमीला से शादी कर ली और अब वो क्वीन है। यानी आप अंदाजा कर ले कि आज लेडी डायना अगर जिंदा होती तो वो क्वीन होती। और आप जानते हैं कि लेडी डायना के गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ इतने गहरे ताल्लुकात थे कि इमरान खान के कहने पर फिर जमाइमा की मदद से लेडी डायना पाकिस्तान आई और गालिबन उनके बारे में जो स्कैंडल्स मशहूर किए गए थे कि उनका फलाने के साथ अफेयर था, फलाने के साथ था, वो असल में पूरी एक मीडिया कैंपेन थी। अब ये जो मार्टिन बशीर है, इसने लेडी डायना को कहा था कि आपके खिलाफ मीडिया के अंदर एक कैंपेन चलाना कि आप मुसलमान और आपके ताल्लुकात हैं और आप ये कर रही हैं वो करिए, सारे के पीछे आपके खावंद किंग चार्ल्स का हाथ है। यानी जो अब किंग है उस वक्त प्रिंस थे। लेडी डायना को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इंटरव्यू देगी। इसके बाद प्लान ये हुआ था, लेडी डायना ने बड़े इंकशाफात करने का फैसला कर लिया था कि मेरी तलाक हो चुकी है, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह उनके पीछे लगाया जाता था। और ये जो एक्सीडेंट है, आज तक इस बारे में कोई तहकीक पूरी सामने नहीं आ सकी। हादसा था, जानबूझकर करवाया। फोटोग्राफर थे, वो इनकी तस्वीर लेना चाहते थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसके बाद एक्सीडेंट हुआ। किसी को सजा नहीं मिली और कहा नाइट टेम्पलर्स थे जो उनके पीछे थे। यानी वो तमाम खुफिया जो ताकतें थी वो लेडी डायना के पीछे थी कि तुमने ये इंकशाफात किए हैं जो कभी सामने नहीं आते। आप ये देखें कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि 2020 के अंदर जाकर प्रिंस विलियम ने ओपनली पूरी दुनिया के सामने कहा कि आज के बाद बीबीसी ये इंटरव्यू नशर ना करे और इसका कोई हिस्सा ना हो। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, बीबीसी ने माफ़ी भी मांगी, मार्टिन बशीर अब इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर लेडी डायना को एक वो इंटरव्यू इतना भारी पड़ा कि वो इस दुनिया से चली गई और उनके और मलका एलिजाबेथ के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और यही वजह है कि क्वीन को पूरी दुनिया के अंदर इंग्लैंड के अलावा बहुत सारी जगहों पर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं इन्होंने कब्जे किए, बहुत सारे मामला थे। लिहाजा इस सूरत हाल में एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये तारीख के अंदर लिखी जाएगी बात कि लेडी डायना जैसी खूबसूरत लेडी जिन्होंने कहा था कि मैं मलका हूँ, यानी दिलों की मलका हूँ, शहजादी हूँ लोगों की, लेकिन मैं शाही खानदान की शहजादी नहीं हो सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।